पंचतत्वों का इम्बैलेंस, पंचतत्व इम्बैलेंस हो जाते इसको हम कहते हैं शरीर की बीमारी। अभी हमने शरीर को पहले पार्ट्स में देखा, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, ये सब हमने देखा। अब किसी भी कोई भी तकलीफ होती है, मतलब वहां पे पंचतत्व इम्बैलेंस हो जाता है। कोई तो एक फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से बाकी के चार तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो समझो, मुझे बताइए, हम उन पंच तत्वों के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, है ना, शरीर के लेवल पे पंच तत्वों के कैरेक्टर या फोर्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी तकलीफ, शरीर लेवल की तकलीफ, मतलब पंच तत्वों का इम्बैलेंस, शरीर के समझो कुछ गुणधर्म है। मुझे बताइए, आंखें लाल होना, ये कौन सा तत्व दिखाता है लाल होना? अग्नि। बॉडी में अग्नि हीट तत्व, जनरेट होना। हीट जनरेट होना, है ना। तो हीट क्या है, कौन सा तत्व है? हीट किस कौन से तत्व से कनेक्टेड है? हेट्रो। अग्नि। अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व को हम, और अग्नि तत्व का फोर्स कौन सा है? हेट्रो। क्या इससे आप आंखों की जलन कम कर सकते हैं? वहां पे लिखिए अग्नि तत्व का कैरेक्टर क्या है। अग्नि क्या करता है? हीट या फिर बर्न, बर्निंग, जलन निर्माण करता है। पाचन के लिए क्या होना चाहिए? ज्वाला चाहिए ना, किसी भी चीज को पचाना है, हमें हजम करना है, तो अग्नि तत्व चाहिए। तो अग्नि तत्व का कैरेक्टर क्या है? बर्न, बर्न टू बर्न, जलाना। ओके, यहाँ पे लिखते हैं अग्नि तत्व का काम क्या है? टू बर्न। कुछ बीमारियां भी हम लेंगे। पहले हम वायु तत्व का लेते हैं। वायु तत्व का काम क्या है? वायु तत्व का काम क्या है? चलन का, चलन, मूवमेंट, चलन या फिर मूवमेंट, टू मूव। क्या करता है अग्नि तत्व? वायु तत्व क्या करता है? मूव करता है, किसी भी चीज को मूव करता है, मूवमेंट। ओके, वायु तत्व का दूसरा काम है वेंटिलेशन या एयर को बैलेंस करना। वायु मतलब एयर, चलन करना, किसी भी चीज को चलायमान करना। इसकी बीमारी क्या है? ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वायु का काम कहाँ पे है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको वायु के एग्जाम्पल अस्थमा, है ना, उसके बाद में एयरबॉर्न इन्फेक्शन। सुना है आपने एयरबॉर्न इन्फेक्शन? जो कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं हमें, सर्दी खांसी, इसमें कौन सा तत्व
वो कहाँ पे होते हैं? एयर में होते हैं। कोविड कहाँ पे है? एयर पे ही है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, है ना। एग्जाम्पल कोविड, ओके, इन्फ्लुएंजा, टीबी सुना है आपने, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये किसके? वायु तत्व इम्बैलेंस की वजह से है। अगर वायु तत्व को हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। वायु तत्व का मेन काम क्या है? चलन करना, मूव करना, किसी भी चीज को, भी चीज को कोई स्टक हो गई है तो उसको मूव करना। तो पैरालिसिस किसका काम है? पैरालिसिस में कौन सा तत्व चाहिए होता है? वायु तत्व, पैरालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम वायु तत्व को समझेंगे। अभी समझो, मुझे एक बताओ, एग्जांपल दे दो। मैं एग्जांपल देता हूँ, बताइए। वायु तत्व का एग्जांपल देते हैं पैरालिसिस का। लेफ्ट लेग पैरालिसिस है, लेफ्ट लेग पैरालिसिस है, तो वायु तत्व की मुद्रा तो फिक्स है। लेफ्ट लेग में क्या हो गया है? वायु तत्व इम्बैलेंस हो गए। तो कैसे ले सकते हैं हम मुद्रा को? कैसे ले सकते हैं? लेफ्ट लेग की, लेफ्ट लेग का फोर्स कौन सा है? न्यूटो। न्यूटो। और वायु तत्व का भी फोर्स कौन सा है? न्यूटो। क्या ये मुद्रा हम ले सकते हैं? लेफ्ट लेग पैरालिसिस ले सकते हैं। मुझे बताइए, राइट आर्म पैरालिसिस, राइट आर्म पैरालिसिस, तो कौन सा फोर्स आएगा? कौन सी? राइट आर्म किसके लिए है? कनेक्टिंग। कनेक्टिंग न्यूट्रो। और उसके साथ में राइट आर्म में क्या इम्बैलेंस हो गया है? वायु एयर। तत्व इम्बैलेंस हो गया है। तो ये मुद्रा, क्या इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं आप? ओके, समझ में आ रहा है? सो सर इसको साइडवेज, क्योंकि ऊपर नीचे साइड पता नहीं। में, अच्छा। साइड में, साइड में। ये अभी जो हम सीख रहे हो सब साइड में मुद्रा हो, है ना। हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। हम मुद्रा को बैलेंस कर रहे हैं। इजी है? इजी है ना? ओके, मुझे बताइए, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का बेसिक कॉज क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम होना। वहां पे लिखिए, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम होना। लार्ज इंटेस्टाइन फिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? एब्डोमेन में या चेस्ट में है? लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है? चेस्ट में है या एब्डोमेन में है? बड़ा आंतड़ा कहाँ पे है? पेट में है या एब्डोमेन और होमर फिंगर। एब्डोमेन में है? तो होमोफिंगर, होमोफिंगर में क्या हो गया? एब्डोमेन में वायु इम्बैलेंस हो गया। क्या ले सकते हैं ये मुद्रा? इस तरह से हम ले रहे हैं। ओके, कॉन्स्टिपेशन। अभी सर कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे प्रकार का है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे प्रकार का आएगा। मुझे बताइए, पाचन ठीक ना होने से कॉन्स्टिपेशन होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कौन सा तत्व इम्बैलेंस हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया? अनेबल टू डाइजेस्टिव, डाइजेस्ट। अग्नि, अग्नि ही अग्नि। इम्बैलेंस। अग्नि इम्बैलेंस हो गया। अग्नि का फोर्स कौन सा है? हेट्रो। और वो किसमें इम्बैलेंस हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम न्यूट्रल ले सकते हैं, लेकिन अभी वो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है, लेकिन एब्डोमेन, एब्डोमेन में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। स्टमक कहाँ पे है? स्टमक कहाँ पे है? पेट कहाँ पे है?
Abdomen. एब्डोमेन में है, तो ये मुद्रा है। कॉन्स्टिपेशन की ही मुद्रा अलग अलग आएगी, आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। मुझे खाया हुआ अन्न जो है मैं खाता हूँ, वो अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कौन सा फोर्स है? अग्नि। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन इस तरह से है कि डाइजेस्ट होता है लेकिन स्टूल नहीं होता है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हार्ड स्टूल, हार्ड स्टूल किसका, हार्ड स्टूल का मतलब क्या है? क्या कम हो गया है हार्ड स्टूल पे और क्या बढ़ गया है? अगर स्टूल हार्ड हो गया है तो पृथ्वी पृथ्वी बढ़ गई है और जल कम। बढ़ गया है, और जल कम हो गया है, वायु कम हो गया है। तो पृथ्वी ये हार्ड स्टूल है, तो ये मुद्रा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें लेना, ये समझ में आ रहा है? Sir, what about loose motions? पहले पहले ये कंप्लीट करो। ओके, हार्ड स्टूल मतलब पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। ओके, और क्या हो गया? होमो आएगा ना सर ये? होमो आएगा, होमो आएगा, ये हार्ड स्टूल। लेकिन सेमी सॉलिड स्टूल है, सेमी सॉलिड है लेकिन साफ नहीं होता है, तो कौन सा फोर्स? सर हार्ड स्टूल में साथ में जल भी आएगा ना, कनेक्टिंग न्यूट्रॉन। क्या आपने बोला? मतलब हार्ड स्टूल है तो पृथ्वी के साथ जल कनेक्टिंग ले न्यूट्रॉन सकते का। हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एक ही तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा अच्छा। तत्व इम्बैलेंस हो गया है, इसको बैलेंस करेंगे तो बाकी सारे तत्व बैलेंस हो जाएंगे। एक को भी अगर डोमिनेंट कौन सा है उसको अगर देखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। डोमिनेंट याद रखना है। वैसे तो फिर उसमें अगर डीप जाएंगे तो एयर भी कम होता है, अग्नि भी कम होता है, लेकिन डोमिनेंट हार्ड स्टूल मतलब क्या है? सॉलिड है, सॉलिडिफिकेशन, ये पृथ्वी तत्व का। मैं हम उसके Sir, गुण देखें, गुण देखते sir, हैं। air imbalance means उसमें गैस पास नहीं ज्यादा बनता है क्या? एयर, एयर रिलेटेड, गैस मतलब एयर आ गया। गैस का कॉन्शियसनेस क्या है? एयर, एयर को टच करना। सिंपल सिंपल जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ, नहीं तो फिर बहुत सारे कंफ्यूज। सिंपल सिंगल मुद्रा में बता रहा हूँ, एयर एलिमेंट, वायु तत्व। ओके, चलो वायु के बाद अग्नि को समझेंगे, अग्नि को समझेंगे। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का काम क्या है? सर पर इसमें कौन? एक चीज और क्लियर करनी है। ये जैसे आपने जो बताया, ये सारे रीजंस बताए, तो ऐसे जैसे अब मेरी केस में मैं इसमें कौन सा रीजन लेके चलूं? क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं समझ में आएगा। क्या? जो अगर मैं अपने केस में लिख के चलूं कॉन्स्टिपेशन का इशू, तो वो एलर्जी की वजह से है, खाने की वजह से है। तो उसकी वजह से जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में है, उसमें इन्फेक्शन या एलर्जी है। तो उस वजह से डाइजेशन नहीं होता, और वो रीजन है कि मोशंस में प्रॉब्लम है। तो उसमें कौन सा फिर मुद्रा है, सिंगल मुद्रा अगर मैं लेके चलूं तो? नहीं, पहले पहले क्या, डाइजेशन के पहले क्या बताया आपने? जो धीरे धीरे बताया। फूड एलर्जी है, जो ग्लूटेन एलर्जी है, फूड उसकी वजह एलर्जी, से। हाँ, फूड एलर्जी। तो फूड एलर्जी की मुद्रा लीजिए। फूड एलर्जी की, फूड मैंने पढ़ाया है आपको, है ना? अच्छा, होमो तो आएगा। इसमें, अच्छा उसमें उससे रिलेटेड होगा। हाँ, ओके, अभी तो अभी उसमें उसके फिर ये बारे में एयर बात। और वो चीजें आएंगी, एयर और वाटर आएगा उसमें, क्योंकि वो चीजें भी हाँ, साथ में। ले सकते, ले सकते, ले सकते। अभी ये क्वेश्चंस आपको बाद में पूछना है, क्योंकि बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी फूड मैंने पढ़ाया नहीं है ना। ओके सपना, ओके सर, ओके। ओके, नहीं तो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो फूड का क्या है फिर वो उनके दिमाग में चलता रहेगा। आप ऐसे कॉन्स्टिपेशन तो का बता रहे थे ना, तो मुझे लगा मैं इसमें पूछूं कि इसमें क्या आएगा फिर। हाँ, नहीं नहीं, वो लिख के रखिए, क्योंकि हम्म। फूड अभी लेने वाला हूँ तो जैसे, क्योंकि आपने इसके पहले अटेंड किया तो आपको वो मालूम है, इनको हाँ। मालूम नहीं होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अभी ओके ओके। अभी अभी एयर के बारे में, ओके। ठीक। ठीक। अग्नि, अग्नि को पढ़ेंगे हम।
अग्नि। अग्नि का काम क्या है, इसको समझिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, इसमें आंसर्स आपके सबके आंसर्स। अग्नि, अग्नि मतलब फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का काम क्या है, पाचन करना, किसी भी चीज को पाचन करना, डाइजेस्ट करना, सीधी भाषा में आप कह सकते। ओके, तो मुझे बताइए, जो हम खाना खाते हैं उसको मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब इसका काम है। ओबेसिटी बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ठीक ना होने की वजह से ओबेसिटी होती है, अग्नि तत्व। उसके बाद में शरीर में हीट क्रिएट करना, हीट, हीट हॉटनेस, गर्मी पैदा करना, गर्मी, उसे सीधी भाषा में कहते हैं उष्णता, मराठी में उष्णता निर्माण, हीट। ओके, उसके बाद में अगर मेडिकली देखा जाए तो सन स्ट्रोक इसमें आता है, सन स्ट्रोक, सनबर्न, है ना, ये सब इसमें आते हैं, अग्नि तत्वों का काम। ओके, अग्नि तत्वों का काम, सन स्ट्रोक, सनबर्न, पाचन, जहां पे भी पाचन कॉन्शियसनेस है, किसी चीज को पचाना है, हजम करना है, किसी थॉट को भी हजम करना है, तो क्या, कौन सा फोर्स, कौन सा चले लगेगा, अग्नि तत्वों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। मुझे बताइए, बर्न हुआ है, चेस्ट पे बर्न हो गया है, कौन सा तत्व, बर्न मालूम है ना, बर्न होता है किसी भी हाथ जल जाना, बर्न हुआ है, जलना, चेस्ट पे बर्न हुआ है, तो कौन सा तत्व कौन से बॉडी के पार्ट पे हुआ है, कौन सी मुद्रा आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सा फोर्स सिलेक्ट करेंगे पहले, चेस्ट बर्न, आप चेस्ट बर्न के लिए कौन सी मुद्रा, इस तरह से मैं जाऊं, वहां पे लिख के रखिए चेस्ट बर्न। एग्जाम्पल, क्यों हेट्रो, हेट्रो क्यों, बताओ। क्योंकि चेस्ट चेस्ट के हेट्रो लिए भी ये हेट्रो है और अग्नि भी है, तो दोनों के लिए हेट्रो। चेस्ट भी हेट्रो है और अग्नि भी हेट्रो है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चेस्ट बर्न, है ना। अभी मुझे बताओ, एसिडिटी सुना है आपने, एसिडिटी, एसिडिटी में क्या होता है, कौन सा सिम्टम होता है, एसिडिटी में कौन सा सिम्टम होता है, क्या तकलीफ होती है एसिडिटी में, बर्निंग होता है ना, बर्निंग। जलन होती है, बर्निंग होता है, कौन सा तत्व बिगड़ गया है, अभी आप कर अग्नि। सकते हैं, बर्निंग कहाँ पे हो रहा है, एब्डोमेन में बर्निंग हो रहा है, तो कौन सा फिंगर, कौन सी मुद्रा लेंगे, एब्डोमिनल बर्निंग, पेट में जलन हो रही है, होमो, होमो करके दिखाना, होमो और हेट्रो। हेट्रो। क्या आपने फिशर सुना है, फिशर, 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 पाइप्स, फिशर, फिशर में क्या होता है, फिशर में क्या होता है, जलन होती है ना, बर्निंग होता है, बर्निंग पेन होता है, तो कौन सा फोर्स,
हेट्रो। और कौन से हिस्से में होता है वो? एब्डोमिनल, एब्डोमेन का ही पार्ट है ना, रेक्टम। गुद मार्ग कहाँ पे है? एब्डोमेन का पार्ट है, तो कौन सी फिंगर? फिशर। इस तरह से। ओके, वहां पे लिखिए वायु तत्व का कैरेक्टर लिखिए, वायु तत्व का। वायु तत्व लिखा है ना हमने अभी। वायु तत्व में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो शूटिंग पेन होता है। शूटिंग, शूटिंग पेन मालूम है आपको? एक्यूट सीवियर पेन होता है शूटिंग, वायु तत्व में। और अग्नि तत्व का पेन कैसे होता है बॉडी में? पेन या तकलीफ कैसे होती है? बर्निंग जैसे, बर्निंग। समझ में आ रहा है? पेन, पेन क्राइटेरिया होता है ना। अगर सिर दर्द, मुझे बताइए, हेडेक हो रहा है, और हेडेक ऐसी इस तरह से हो रहा है कि शूटिंग है, कोई तो स्ट्रॉन्गली शूटिंग पेन है, तो कौन सी मुद्रा लगाएंगे आप? कौन सा फोर्स लेंगे? कौन सी मुद्रा लगाएंगे? हेड एक, शूटिंग जैसा पेन। हेट्रो। हेड में वो बिगड़ गया है, इम्बैलेंस हो गया है, वायु तत्व, शूटिंग पेन। तो हेड की कौन सी मुद्रा? हेड के लिए कौन सी फिंगर? फोर्स कनेक्टिंग न्यूट्रो, और उसके साथ में न्यूट्रो। और वही सर पेन, ठहरो मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट। ओके, हेड में बर्निंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, तो कौन सी फिंगर? कौन सा फोर्स? हेट्रो और कनेक्टिंग न्यूट्रो। न्यूट्रो और हेट्रो। इस तरह से समझ में आ रहा है? समझ में? अभी लिखिए, सर अभी लिखिए। कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ सर हेड में कनेक्टिंग न्यूट्रो आएगा कि कंप्लीट न्यूट्रो आएगा हेड के लिए? हाँ, कंप्लीट न्यूट्रो लीजिए। कंप्लीट न्यूट्रो को ही हमने इसमें, इसको भी कंप्लीट न्यूट्रो की तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, हाँ हाँ। कंप्लीट न्यूट्रो के फिंगर के लिए ये ना यूज करते हुए मुद्रा में हम ये यूज करते हैं। सॉरी, हाँ, कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये अलग सा एक डायमेंशन है। बट यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रो लीजिए आप, कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर फिशर और पाइल्स के लिए कौन सी बताई आपने, मतलब? फिशर और पाइल्स के लिए, फिशर में अग्नि तत्व होता है, बर्निंग होता है, और एब्डोमेन। हेट्रो और होमो। ओके, हेट्रो और होमो। पेन के क्राइटेरिया से लिखिए। पेन, पेन कितने टाइप का होगा? फिर 4 टाइप का। वायु तत्व का पेन अलग होगा, अग्नि तत्व का पेन अलग होगा, जल तत्व का पेन अलग होगा, और पृथ्वी तत्व का पेन अलग होगा। हेट्रो होमो का पेन अलग होता है। ओके, सर आपने ओबेसिटी लिखा या अग्नि तत्व में, तो उसमें कहाँ पेन होता है? नहीं नहीं नहीं, पेन क्राइटेरिया अलग है, पेन को अलग बता रहा हूँ। ओबेसिटी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा तत्व चाहिए चयापचय प्रक्रिया के लिए? अग्नि। अग्नि। अग्नि चाहिए। हेट्रो। मैं पेन अलग से बता रहा हूँ। दर्द होता है ना, दर्द, दर्द का हाँ, अलग है ना, उसको चूज करना है। कंफ्यूज मत हो जाइए, कम पढ़िए लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, मैं, मेटाबॉलिज्म अलग चीज है, पेन अलग चीज है ना, दर्द अलग चीज है, और मेटाबॉलिज्म अलग चीज है। पेन में, पेन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पेन, क्योंकि पेन कंप्लेन ज्यादा होती है ना, दर्द ज्यादा होता है, तो शूटिंग पेन है तो कौन सा फोर्स, कौन सा तत्व? वायु तत्व। बर्निंग पेन है तो कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। वहां पे लिखिए, थ्रोबिंग पेन मालूम है? थ्रोबिंग कैसे? कोई तो आता जाता है, आता जाता है,
वो कौन सा फोर्स है? कनेक्टिंग न्यूट्रो, जल तत्व से। पानी बहता कैसे है? लहरें कैसी होती है? जल कैसे बहता है? थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे आता है। होता है क्या कभी कभी ऐसा पेन, थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा चला जाता है? कभी पेन होता है ना, कभी कभी कम होता है, ज्यादा होता है। तो कौन सा फोर्स? जल तत्व। ओके। और पृथ्वी तत्व का पेन कैसे होता है? पृथ्वी तत्व का कंटिन्यूअस पेन होता है, लेकिन बाहर से दिखता नहीं। कंटिन्यूअस माइल्ड पेन किसका किसके वजह से होता है? कभी कभी होता है क्या माइल्ड पेन, एब्डोमिनल माइल्ड पेन होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसमें कौन सा तत्व? होम। होमो मतलब पृथ्वी तत्व। क्या समझ में आया? पेन के क्राइटेरिया से यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा पेन के क्राइटेरिया से। तो वो पेन आप बेयर कर सकते हो, वो माइल्ड पेन में आएगा। माइल्ड पेन है, लेकिन कंटिन्यूअस होता है वो। ये अग्नि तत्व का पेन कैसे होगा? अग्नि तत्व का पेन कैसे होगा? पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पेन पे ध्यान दे रहा हूँ ज्यादा। कैसे होता है? बर्निंग। ओके। चलो, जल तत्व का काम क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी किसके कारण है एसिडिटी? अग्नि तत्व। जल तत्व। जल तत्व। जल तत्व, वाटर इलेमेंट। वाटर इलेमेंट। जल जल कौन से फॉर्म में हमारे शरीर में? ब्लड। ब्लड। BLOD है या BLOOD है? ब्लड का स्पेलिंग क्या है? डबल ओ डी। सॉरी, कभी कभी मैं सिंपल स्पेलिंग भूल जाता हूँ। डबल ओ डी। ब्लड। ब्लड कैसा है? लिक्विड। इसका काम है लिक्विडिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? लिक्विडिफिकेशन। यहाँ पे लिखता हूँ, लिक्विड लिक्विडिफिकेशन, लिक्विडिफाई करना किसी भी चीज को। ब्लड क्या है? लिक्विड है। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? लिक्विड। ओके। एंजाइम्स। लिक्विड। हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ब्लड। और क्या लिक्विड होता है? सलाइवा। यूरिन। यूरिन ले सकते हैं। यूरिन इश्यूज। जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में है उसको क्या कहेंगे? जल तत्व। एसिड तो सब, स्टमक हाँ, एसिड्स। गैसेस स्टमक कैसे एसिड, आएंगे? गैसेस कैसे एसिड्स, आएंगे? हाँ, एसिड्स, स्टमक क्या? एसिड्स, स्टमक स्टमक गैसेस एसिड। मुझे बताइए, स्टमक गैसेस इसमें कैसे आएंगे? नो, एसिड एसिड। एसिड। अच्छा, एसिड बोल रहे हैं आप। एसिड ले सकते हैं, एसिड ले सकते
लेकिन एसिड ज्यादातर अग्नि तत्वों में आएगा, एसिड अग्नि तत्वों में आएगा। ओके, एसिडिटी अग्नि तत्वों का काम। स्वेटिंग आएगी ना इसमें? स्वेटिंग आएगा इसमें, स्वेटिंग लिखिए, स्वेटिंग जल तत्वों में स्वेटिंग, यूरिन, सब हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स की मुद्रा मिल गई है अभी। हार्मोन्स का फोर्स कौन सा है? हार्मोन्स, सब हार्मोन्स कौन सा, कौन सा फोर्स, जल का फोर्स कौन सा आएगा? जल तत्व का फोर्स कौन सा आएगा? न्यूट्रो। ओके, ठीक है। सर उसका ड्राइनेस, नो स्वेट। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। मुझे बताइए अभी, मुझे ये बताइए, पेन कैसे होता है? शिफ्टिंग या अप डाउन पेन, किसी भी, ये इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हार्मोन्स ठीक करने बाद की बात है, आपको पहले पेन को ठीक करना आना चाहिए। आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? हार्मोन्स बिगड़ गए ऐसे जाते हैं, या पेन के कॉन्शियसनेस से जाते हैं, तकलीफ के कॉन्शियसनेस से जाते हैं? आप तकलीफ के कॉन्शियसनेस से जाते हैं ना, तो तकलीफ ठीक होनी चाहिए पहले, हार्मोन्स बाद में बाकी। तो मुझे बताइए, पेन कभी सुना है आपने? पेन कैसे होता है? अप डाउन पेन, लेकिन माइल्ड होता है, कंटिन्यू ज्यादा नहीं होता है, माइल्ड पेन होता है, लेकिन अप डाउन, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, ये जल तत्व का है। ओके, मुझे बताइए, पानी हो जाना, पानी बढ़ जाना, असाइटिस सुना है आपने? असाइटिस, पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है, पानी भर जाता है, छाती में पानी हो जाता है। टीबी में ओके, होता है क्या? हाँ, टीबी में पानी भरता है ना, टीबी होती है जब। टीबी में होता है, बहुत सारी बीमारी होता है, लेकिन शरीर में पानी भर जाना। मुझे बताइए, रीनल फेल्योर में क्या हो जाता है? रीनल फेल, इडीमा, सूजन, सूजन मतलब क्या है? पानी भर जाना, है ना। सिस्ट, सिस्ट सुना है आपने? सिस्ट को, हाँ। सिस्ट क्या होते हैं? पानी भर जाते हैं। ये कौन सा फोर्स है फिर, कौन सी तत्व है? जल तत्व। समझ में आ रहा है? कोई भी सिस्ट डेवलप होना, जल की सिस्ट। आपने सुना है ना ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन सिस्ट सुना है? ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं उसको सोनोग्राफी में। इसके लिए कौन सी फिंगर? जल तत्व। अभी समझ में आ रहा है? जल तत्व का इम्बैलेंस। ओके, ठीक है। अभी लेंगे हम पृथ्वी तत्व। जो पृथ्वी तत्व डिलीवरी, का काम, हाँ, प्रेगनेंसी और डिलीवरी टाइम पे जो पेन होता है वो आता जाता है, तो वो भी जल तत्व होता है। जल तत्व ले सकते हैं। और वो स्वेट पेन होता हाँ है ना। हाँ वो पेन माइ तकलीफ नहीं देता है, लेकिन आता हाँ जाता है। दैट इज हाँ। कनेक्टिंग न्यूट्रो। इस कॉन्शियसनेस से लेता हूँ, क्योंकि एक न्यू लाइफ को हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो पेन कैसे होता है? स्वीट पेन होता हाँ है। तो न्यूट्रो फिंगर ही आएगी, इस कॉन्शियसनेस से लूंगा मैं अभी आपको हेट्रो होमो पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैंने तत्व पढ़ा रहा हूँ, पंचतत्व। ओके, वो पेन कैसा है? डिलीवरी टाइम का पेन कैसा है? स्माइलिंग पेन है या नॉन स्माइलिंग पेन होता है? स्माइलिंग वाला होता है। स्माइलिंग होता है ना। हाँ एक माँ बच्चे के लिए क्या करती है? उस पेन को भी स्माइल वे से एक्सप्रेस करती है, और वही बच्चा आगे जाके क्या करता है? माँ को क्या करता है? इसीलिए
स्माइल बर्थ कंसेप्ट है, स्माइल बर्थ, उसमें आपको जुड़ना है उस प्रोजेक्ट में। स्माइल बर्थ, पहले से ही, जन्म से पहले से ही उस वो बेबी कैसे होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, वो रिलेशन स्माइलिंग होना चाहिए। माँ का और बच्चों का रिलेशन किस लेवल का होता है, खाली बॉडी लेवल का होता है, माइंड लेवल का होता है, एनर्जी लेवल का होता है, या सोल लेवल का होता है, वहां पे लिख के रखिए। 3 रिलेशंस है, अभी ये टॉपिक निकला है तो मैं बताना चाहूँ, वो अलग सा है लेकिन लिख के रखिए। 3 रिलेशंस ऐसे हैं जो सोल को कंप्लीट करने के लिए, सोल को बैलेंस करने के लिए। एक है, इसमें से किसी न किसी रिलेशन में आप है, इसलिए मेरे पास इस सिस्टम तक पहुंचे आप, उस कॉन्शियसनेस पे है आप, इसलिए पहुंचे, नहीं तो कोई पहुंच नहीं सकता। पहला रिलेशन मदर और चिल्ड्रन का कैसा होता है, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी, बियॉन्ड माइंड, सोल इट। और सोल के तुरंत क्या, तुरंत नजदीक क्या है, लाइफ फोर्स है, आत्म तत्व है। तो मदर और चिल्ड्रन का रिलेशन कैसे होता है, सोल रिलेशन होता है। सेकंड रिलेशन होता है उससे भी थोड़ा सा अपग्रेडेड, थोड़ा सा अपग्रेडेड, हस्बैंड एंड वाइफ। एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन आजकल कैसे होता है हस्बैंड और वाइफ का, फिजिकल, मेंटल या फिर एनर्जी लेवल का। होना कैसे चाहिए, सोल लेवल, हस्बैंड एंड वाइफ। मैं ये बात कर रहा हूँ माँ और बेटे के रिलेशन से भी अपग्रेडेड रिलेशन होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। कैसे होना चाहिए, सोल रिलेशन। और तीसरा उससे भी अपग्रेडेड होता है, वो होता है गुरु और शिष्य का। तीसरा कौन सा होता है, गुरु और शिष्य का। मतलब ये जो रिश्ते हमारे आते हैं वो किस लिए आते हैं, आपके सोल को बैलेंस करने। ये बात, इस बात के ऊपर आपको कम से कम 6 महीने ध्यान करना पड़ेगा। कौन सी फिंगर ले लेंगे, सोल फिंगर कौन सी है, न्यूटो। मैं जो अभी 3 सेंटेंस कहे, उस सेंटेंस को समझने के लिए, मैं समझने की बात कर रहा हूँ, इसके लिए कितने महीने ध्यान करना पड़ेगा, 6 महीने। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सो स्माइलिंग, husband wife should be smiling, mother children should be smiling, all should be smiling, but soul relation, ये सोल रिलेशन मैं क्यों कह रहा हूँ, इस रिश्ते से आप अपना लाइफ फोर्स को इजीली कनेक्ट होते हैं, लाइफ फोर्स से इजीली कनेक्ट होते हैं। ये रिश्ता अगर बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस्ड है सबका, कोई भी एक इसमें से रिश्ता, मदर चिल्ड्रन का, हस्बैंड वाइफ का और गुरु शिष्य का, तो बैलेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर ध्यान करते जाओ। ओके, सर फादर चिल्ड्रन का, फादर चिल्ड्रन का रिलेशन माइंड लेवल पे होता है, माइंड लेवल, माइंड लेवल, फादर और चिल्ड्रन। उसके ओके। पीछे बहुत डीप लॉजिक है, मैं बताऊंगा कभी उसके बारे में। मैं अभी बताइए ना। नहीं, अभी आपका चेतना उतना डेवलप नहीं है, मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो हजम, डाइजेस्ट नहीं हो गया सबको, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ओके ओके। फादर जो स्टेप और नहीं, बताइए। मुझे उसका उसका ख्याल रखना पड़ता है। आपको जितना डाइजेस्ट हो उतना ही खिलाओ, जितना खिलाने लगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं पा पाओगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके। ओके, अभी इतना ध्यान दो, सिंपल। ठीक है, ओके, चलो हम कहाँ पे थे, ऐसे मुझे भटकाओ मत। पृथ्वी, मेरे पृथ्वी को तत्व।
मैं बॉडी भूल जाता हूँ और स्पिरिचुअल में चला जाता हूँ, बट द गुरु फाइनल एंड सिस्टर। ओके, ठीक है। ओके, पृथ्वी तत्व को हम देखते हैं। पृथ्वी तत्व कौन सा फोर्स बताइए? पृथ्वी तत्व का फोर्स कौन सा है? होमो। होमो। पृथ्वी तत्व का काम है सॉलिडिफिकेशन करना, किसी भी चीज को सॉलिड बनाना। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सॉलिडिफाई, घन बनाना, घनत्व लाना, घनत्व। क्या क्या है शरीर में? कौन सी चीजें घन है? बोन्स, मसल्स, टेंडोन्स, जो कुछ भी घन है। स्किन कैसी है? घन है। जो कुछ भी सॉलिड है शरीर में, वो कौन सा फोर्स, कौन सा तत्व ज्यादा है उसमें? पृथ्वी तत्व, होमो। ओके, और इसका पेन हेर कैसे होता है? हेर पेन, ठहरो ठहरो 2 मिनट ठहरो। पेन कैसे होता है? माइल्ड, कंटिन्यूअस, माइल्ड एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। माइल्ड और कंटिन्यू होता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है पृथ्वी तत्व के सर, बीमारियों के? emotions, solidifying of strong emotions, क्या? emotions, नहीं, अभी हम शरीर के बारे में बोल रहे हैं, मन अभी नहीं पड़ा है। शरीर में सॉलिडिफिकेशन, शरीर में क्या क्या है? बोन्स, मसल्स, टेंडन, स्किन। पेन माइल्ड एंड कंटिन्यूअस। हेर हेर नहीं, आपका आवाज मुझे ठीक नहीं आ रहा है ज्यादा। हेर चैट बॉक्स में डालिए क्या बोल रहे हो। अभी देखिए, अभी जो कुछ लगता है ना, ये कंटिन्यू आपका क्या बोल रहे हैं? हेर सर, हेयर हेर अच्छे आया। हाँ, वो तो हेयर आएगा। हेयर जो सॉलिड है वो सॉलिड है, इसमें क्या, जो सॉलिड है ना वो। ओके, ठीक है। ओके, मुझे देखिए थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस मैं वापस रिपीट करता हूँ, सबको सबको है। आपके क्वेश्चंस लिख के रखिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, अगेन जो मुझे मेन आपको देना होता है वो बाजू में पड़ जाता है। जो आपको मेन सिखाना होता है, इसेंस देना होता है। ठीक, तो क्या करो, क्वेश्चन पूछो जरूर, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन हम के लिए करेंगे, या फिर सेशन के एंड में 5 मिनट हम पूछ सकते हैं। ओके, that is my suggestion, all of you. Okay, ठीक है, चलो। पृथ्वी तत्व का पेन कैसे होता है? माइल। माइल्ड एंड कंटिन्यूअस, माइल्ड एंड कंटिन्यूअस। ओके,
ठीक है, ओके। और आकाश, आकाश कैसा है? बैलेंसिंग है। आकाश क्या करता है? सबको बैलेंस करता है। ओके, वायु हो गया, जल हो, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। ओके, हाँ, मुझे बीमारियां बतानी थी। किडनी स्टोन लिखिए। पृथ्वी तत्व की बीमारियां कौन सी है? किडनी स्टोन, गॉल स्टोन। कौन सा तत्व बिगड़ गया है? पृथ्वी तत्व। आर्टेरियल ब्लॉकेजेस, आर्टेरियल ब्लॉकेजेस कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। ओके, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। ओके, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाना। ओके, समझ में आ रहा है? बीमारियों की मुद्रा मिल रही ना आपको अभी? डायबिटीज किस में आएगा? डायबिटीज की मुद्रा, डायबिटीज का फोर्स कौन सा, तत्व कौन सा और मुद्रा कौन सी? डायबिटीज किसके वजह से होता है? डायबिटीज में क्या होता है? Increase of sugar level. So F homo. डायबिटीज का कॉज क्या होता है? Sugar increase in the blood, urine. कभी होती है, लेकिन क्यों होती है शुगर? हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं, नहीं बिगड़ते? इंसुलिन, Insulin बिगड़ जाता है। हाँ, तो इंसुलिन क्या है? हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स में कौन सा फोर्स? जल अभी अभी लिखा है हमने, हॉर्मोन्स कहाँ पे है? जल 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 तत्व। जल तत्वों में बीमारियां लिखिए। थायराइड, हॉर्मोन्स के आगे लिखिए थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर किस में आएगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जल जल आएगा, क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, यानी लिक्विड का प्रेशर बढ़ गया, जल तत्व। ओके, इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, छाती में कफ हो जाना, चेस्ट कंजेशन, लंग्स में कंजेशन हो जाना, चेस्ट कंजेशन, क्या होता है? कौन सा तत्व? कफ लिक्विड है ना? लिक्विड मतलब सिंपल जल तत्व। समझ में आ रहा है? लिक्विड मतलब जल तत्व, कफ होना। उसमें पृथ्वी और जल दोनों ले सकते हैं आप, पृथ्वी और जल दोनों ले सकते हैं, पृथ्वी और जल दोनों होता है। ओके, अस्थमा. अस्थमा एयर, एयर तत्व, एयर एलिमेंट लिखा है हमने। अस्थमा वायु तत्व है। ओके, तो सर ये हाँ. ये मुद्रा लगाने से ब्लड प्रेशर ठीक होने की संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ओके, क्योंकि जल तत्व को ही बैलेंस कर रहे हैं, जल तत्व को ही बैलेंस। सर अगर पीरियड्स का ब्लीडिंग होता है उसमें हैवी ब्लीडिंग होता है और कई बार नहीं होता है, तो वो दोनों भी जल तत्व में ही आएगा, पर वो हाँ, बोलिए। पर हैवी ब्लीडिंग है या तो फिर कम है, तो दोनों का वो बैलेंस करने के लिए जल तत्व का लेते हैं। जल तत्व वही आएगा, और उसमें कॉन्शियसनेस होना है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोनल इम्बैलेंस। ब्लड ना अच्छा होगा उसमें, ब्लड कॉन्शियसनेस नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। वो लोकल लोकल है। हॉर्मोन्स की तकलीफ है, ओके हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स अगेन जल आते हैं।
इस कॉन्शियसनेस। ब्लड प्रेशर डायरेक्टली ब्लड रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है, इसलिए वो ब्लड में देंगे। चेतना हमारी डायग्नोस होनी चाहिए, डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए, किस वजह से क्या हो रहा है। अगर ये पता चला तो आपको सीधे हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, पंच तत्वों को पढ़ना है, समझना है, जानना है। आपको आपको अगर आयुर्वेदिक पंच तत्व फिलोसॉफी ऐसे कुछ मिलेगा नेट के ऊपर तो पढ़िए उन चीजों को। आयुर्वेदा पंच तत्व, पंच तत्व है ना, पंच तत्वों को पढ़िए आयुर्वेदा के हिसाब से। मैंने थोड़ा सा बेसिक इंपॉर्टेंट सिखाया है, उसमें डीप आप समझ सकते हैं। अगर पंच तत्वों को समझेंगे तो आपको बॉडी को समझेंगे, आप आपकी बॉडी को आप समझेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, पंचतत्व, सबसे मौलिक पंचतत्व है। और पंचतत्व बैलेंस हो जाएंगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। पंचतत्वों को समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं, आयुर्वेदा में एक सिद्धांत है, पांच भौतिक चिकित्सा पद्धति। बहुत कम लोग काम करते हैं उसके ऊपर। पांच भौतिक चिकित्सा पद्धति यानी पंच तत्वों को के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करो, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती, कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके ओके, समझ में आए पंच तत्व, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने दिया। बॉडी को हमने कैसे कैसे देखा, पहले हेड, नेक, चेस्ट, पार्ट्स वाइज देखा, और दूसरा पंच तत्वों के तरफ से देखा। अभी मैं डायरेक्टली आपको, नहीं आज नहीं देंगे, कल देंगे, आज लेट हो। ओके, सिस्टम वाइज आपको पढ़ाऊंगा, कल मैं सिस्टम वाइज पढ़ाने वाला। ओके ठीक है। इसके अभी जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ डाउट्स है तो पूछिए आप। 2 मिनट। सर अभी आकाश तत्व पूरा नहीं हुआ। आकाश तत्व इज द बैलेंसर, उसका कुछ नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। गीता जी पूछिए आप। आपने वो वायु तत्व में एयरबोर्न इन्फेक्शंस बोला था, जो वायु तत्व, तो उसमें कफ एंड कोल्ड बताया था। कफ एंड कोल्ड इन्फेक्शन के तरफ से ले सकते हैं आप, हाँ, लेकिन छाती में पानी जम जाना, ज्यादा कफ हो जाना, इसके लिए न्यूट्रो कनेक्ट जल तत्व देना। जल हाँ, लेकिन इन्फेक्शन, हाँ अच्छा, वहां पे लिखिए वाटर बॉर्न इन्फेक्शन किस में आएंगे, वाटर बॉर्न, टाइफाइड कॉलर, टाइफाइड, कॉलरा, वाटर बॉर्न, जल डायरिया, डायरिया, जल तत्व, वोमिटिंग, जल तत्व, जल तत्व के, जल तत्व से होने वाली बीमारियां, डेंगू, डेंगू किस में आएगा, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है ना, डेंगू किस में आएगा, मॉस्किटो, मॉस्किटो, हाँ, ब्लड 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 में है, कहाँ पे तैयार होते हैं मॉस्किटो, पानी में, पानी में, जल तत्व आएगा। डेंगू की फिंगर कौन सी आएगी, जल तत्व। मॉस्किटो, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, डेंगू, जो जल तत्व में जंतु पैदा होते हैं उसको, मॉस्किटो पैदा होते हैं उसको कहते हैं जल तत्व की बीमारियां। समझ में आ रहा है। डेंगू, मलेरिया, मलेरिया किस में होता है, जल तत्व में होता है, इसलिए बारिश में ही आते हैं ना, बारिश में ज्यादा तकलीफ होती है इन चीजों की। रेनी वाटर वो जम जाता है, ठीक है, स्टक हो जाता है। वहां पे लिखिए, पृथ्वी तत्व में लिखिए, फूड एलर्जीज, फूड के वजह से होने वाली तकलीफें,
फूड कहाँ से आता है? हमें फूड कहाँ से मिलता है? पृथ्वी तत्व से। इसलिए फूड पॉइजनिंग किस में आएगा? पृथ्वी तत्व में। फूड बॉर्न इन्फेक्शन। वर्म्स सुने अपने? वर्म्स, जंतु हो जाना, जंतु होते हैं पेट में, उसको कहते हैं होमो। वो बुखार आता है, सिम्टम है ना? वो सिम्टम है, बुखार सिम्टम है, बुखार सिम्टम है, बीमारी नहीं है। फिर भी अगर लिखिए बुखार, बुखार में क्या हो जाता है? कौन सा तत्व होता है? बुखार का तत्व क्या है? अग्नि। अग्नि। अग्नि बढ़ जाता है, हम्म, अग्नि, हीट हो जाती है ना, हम्म, हीट, हॉटनेस, अग्नि तत्व, बुखार। ओके, Sir, I have some questions. बस 1-2 मिनट। और किसी को पूछना है क्या? देखते हैं। और किसी को पूछना है क्या? सर मुझे पूछना है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के बारे में। विटामिन डी वैसे सूर्य से लेते हैं हम, तो अग्नि आता है, तो इसमें अग्नि बराबर है। अग्नि अगर बराबर। विटामिन, ठीक है। विटामिन डी को एब्सॉर्ब करना है तो अग्नि तत्व चाहिए। तो क्या करेंगे? अग्नि तत्व की मुद्रा लगाएंगे और बंद रूम में बैठेंगे, उससे हो जाएगा? नहीं, आपको बाहर धूप सूर्य के सामने। में बैठना पड़ेगा। ओके, अच्छा, हाँ, ठीक है। और किसी को? ओके, पूछो। एक एक पूछना है, अगर हीट हीट बढ़ता है बॉडी का, तो हाँ, वाटर कंटेंट उसमें कम होता है। नहीं, देखिए मैं यही पढ़ा रहा हूँ आपको। जो बढ़ रहा है वो जो डोमिनेंट है उसको बैलेंस करो, बाकी के सब अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि आप नहीं कह सकते कि वाटर ही कम होगा, पृथ्वी भी कम हो सकता है। पृथ्वी का गुण है शीतलता लाना, ठंडाई लाना। वायु भी कम हो सकता है। तो सिंपल आप ध्यान में रखो, डोमिनेंट क्या है? हीट बढ़ गई है मतलब अग्नि तत्व बढ़ गया। इस तरह से जाओ, सिंपल वे से जाओ, क्योंकि अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बड़ा है क्या कम होना है ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके सुनंदा। Okay. बहुत ज्यादा पेट में गैस बनना, कौन सा तत्व बनो, है? एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। और एयर कहाँ पे है? न्यूटो। पेट, पेट में है, तो होमो, न्यूटन होमो। ओके, ओके। और मंकी पॉक्स, एम पॉक्स बोलते हैं, उसका क्या क्या है सर? क्या? मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। वो वायरल, एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न है। ओके, ये सब चिकन पॉक्स है ना, सब जो है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन। ओके। मेरे को होता है, आई हैव सीन, जब हमारा स्ट्रेस होता है तुरंत भी होगा, आफ्टर सम टाइम भी होगा, द हेडेक इमीडिएटली ऑलमोस्ट स्टार्ट्स। ओके, तो करके देखिए। ओके, या वो फिर स्ट्रेस स्ट्रेस, रिलेटेड है, एलिमेंट इम्बैलेंस है? स्ट्रेस की वजह से एलिमेंट इम्बैलेंस। स्ट्रेस को पहले रिलीज करो, एयर बैलेंस हो जाए। ओके, व्हेन आई एम कॉन्स्टिपेटेड, पेट एकदम फूल जाता है, गैस बहुत बन जाता है। अगेन एयर, एयर पे काम करोगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। ओके, पेट फूल जाना क्या है? एयर ही है ना, ओके। पेट फूल फिजिकल, जाना। ओके, सो फिजिकल बॉडी में सभी, कभी कभी बहुत गर्मी पड़ जाता है या कभी बहुत ठंड लगती है, जस्ट बॉडी में यू फील इट।
ठीक है, सिंपल बॉडी फिंगर लेना है, बॉडी फिंगर Okay. लेना है। ओके, एंड नथिंग हेट्रो, नथिंग हीट है ना? सिंपलेस्ट वे से जाओ, सिंपलेस्ट वे से जाओ। आपको सिंपलेस्ट जाना है, कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगाना है अभी, खाली सिंपलेस्ट सिंगल मुद्रा से जाना है। वो करके देखो, करने के बाद आपको समझ में आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको प्रयोग कीजिए, है ना। आई एम यूजिंग। जो पढ़ाया है वो बहुत डीप लेवल का है। ओके, जो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको यूज कीजिए, तो आपको उसको एक्सपीरियंस आ जाए। ओके सर, देयर इज अ मैं सिस्ट मैं ऑन माय नेक। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, एक मिनट, हाँ मैं जी। ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना खुद पढ़ेंगे, खुद मुद्रा सिलेक्ट करेंगे, उतना आपका इफेक्ट ज्यादा है। इस बात को यस सर, समझिए। मैं यस। मैं मिनट में आपको मुद्रा दे सकता हूँ, 1 मिनट में। तो कंसल्टेशन में और इसमें फर्क क्या रहेगा क्लास में? क्लास हाँ जी। इसलिए है कि आप पढ़े, आप बढ़े, है ना। तो मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाए, आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए बाद में जाके। दैट इज द मेन ओके, मोटो ऑफ क्लासेस। ओके, सो ओके, वन जब लास्ट क्वेश्चन। हाँ, देयर इज अ सिस्ट ऑन माय नेक। ओके, दर्द कुछ नहीं होता है। उसको मैं प्रिक करती हूँ तो वो कुछ गंदा सा पस्सा निकल जाता है, वो छोड़ो वापस बढ़ अभी। जाता है। अभी अभी कल मुद्रा आपको बतानी है, सिस्ट ऑन द नेक। आपको डायग्नोस करना है, मुद्रा कल बतानी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पवित्रा। हाँ, पूछिए। जैसे मुझे जल की मुद्रा लगानी है क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप क्या हाँ, सजेस्ट करेंगे कि मैं कॉन्शियसनेस में एक एक चीज लेके बैठूं कि कैसे, अ, ध्यान कैसा होना चाहिए? क्या है आपको, थायराइड और थायराइड है और ब्लड प्रेशर। मुझे अभी बताओ, कौन सी फिंगर कॉमन आता है, कौन सा फोर्स कॉमन आता है? जल। फोर्स, फोर्स जल तत्व का फोर्स कौन सा है? ब्लड प्रेशर मतलब जल तत्व, कौन सा हाँ, फोर्स आया? कनेक्टिंग न्यूट्रल। कनेक्टिंग न्यूट्रल। और क्या बताया? थायराइड, थायराइड का कौन सा हाँ, फोर्स आया? वही ना। वही आएगा, फिर हाँ, कनेक्टिंग न्यूट्रल। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। तो मुद्रा तो मुझे मालूम है अभी, लेकिन हाँ, कॉन्शियसनेस में मीन्स जैसे दोनों थायराइड को की ठीक प्रॉब्लम करना है। है, दोनों दोनों। को ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ। थायराइड को भी और ब्लड प्रेशर। अच्छा। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं मेडिटेशन में। एक बार थायराइड के ऊपर ध्यान देंगे, एक बार हार्ट के ऊपर यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देंगे, संकल्प पास कर सकते हैं। आपको ये करना है मेडिटेशन। ओके, समझ में आया? ये सबको सबको गाइडेंस है। ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं आपके। कभी आप अभी तो मैंने बॉडी पढ़ाई, मैं मन पढ़ाने वाला हूँ, एनर्जी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मन से शिफ्ट होके डायरेक्ट बॉडी पे जा सकते हैं, बॉडी से शिफ्ट होके एनर्जी पे जा सकते हैं। यू कैन शिफ्ट। उसमें मुद्रा भी बदलने की जरूरत नहीं है, खाली कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो सकते हैं आप, चेतना से हो जाते हैं ना। अभी अभी मेरे साथ थे, अभी कहीं पे चले जाते हैं आप, जाते हैं ना, तो वहां पे स्माइल पास करो, जहां पे जाते हैं वहां पे स्माइल पास। ओके, अगर नेक पेन हो रहा है सपना को, तो क्या करो? स्माइल पास करो। ओके, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, चलो एक मेडिटेशन हम करते हैं अभी, पंच तत्वों का। ओके, आपके हिसाब से अपनी अपनी मुद्रा सिलेक्ट करो आप, अपने हिसाब से। ओके, अपने हिसाब से मुद्रा सिलेक्ट करो। अगर कोई नहीं है तो आकाश तत्व की मुद्रा, कोई नहीं तो आकाश तत्व की। ओके?
कोई नहीं है तो आकाश तत्व। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे आप आंखें बंद रखेंगे वैसे आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर, अपने लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, जिसे मैं कहता हूँ स्माइल। स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट जस्ट फास्ट। बहुत जस्ट कंटिन्यू। आज हम पंच तत्वों को आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके ऊपर ध्यान देंगे। जो कुछ भी हमारे शरीर में सॉलिड है, बोन्स, मसल्स, टेंडॉन्स, स्किन, ऑर्गन्स सॉलिड है, उनको स्माइल पास करना। पृथ्वी तत्व को लेके, पृथ्वी तत्व को लेके। उसके बाद में लिक्विड तत्व को, लिक्विड, लिक्विड जो कुछ भी हार्मोन्स, ब्लड, ये सब तत्वों को, हार्मोन्स स्माइल पास। जो कुछ भी अग्नि तत्व है, पाचन करने वाले एंजाइम्स जल में भी आते हैं और अग्नि तत्वों में भी आते हैं। एसिड अग्नि में भी आता है और जल में भी आता है, लेकिन अग्नि तत्वों पे आंसर है। बर्न करना, पाचन करना अग्नि तत्वों का काम है एसिड में। देन वायु तत्व, जहां पे भी एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है, उसके ऊपर ध्यान दें। वायु तत्व, एयर एलिमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत just continue your smile journey.